हाय, दिस इज मी डॉक्टर दीपा रावत एंड लास्ट अफोरिज्म जो हमने किया था वो था अफोरिज्म नंबर 9। आज हम अफोरिज्म नंबर 10 की बात करेंगे। मैं एक ही वीडियो रखना चाह रही थी दोनों के लिए क्योंकि दोनों में काफी चीजें बहुत सेम है, बट वो वीडियो लंबा हो जाता है, तो नेक्स्ट अफोरिज्म के लिए नेक्स्ट वीडियो ठीक रहेगा। सो वील रीड द अफोरिज्म फर्स्ट। द मटेरियल ऑर्गेनिज्म, डॉक्टर हनीमैन हमारी बॉडी की बात कर रहे हैं, विदाउट द वाइटल फोर्स कैसा रहेगा, इज केपेबल ऑफ नो सेंसेशन, कोई सेंसेशन नहीं आएगा, कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं हो पाएगा, सेल्फ प्रिजर्वेशन नहीं हो पाएगी। मतलब जो हमारी बॉडी है, जो वाइटल फोर्स है, वो अगर चली जाएगी तो बॉडी अपने आप को खुद प्रिजर्व नहीं कर सकती, उसमें कोई फंक्शन नहीं चलेंगे। जैसे यू कैन इमेजिन अ डेड बॉडी, ठीक है, प्रिजर्वेशन नहीं होगी। इट डिराइव्स ऑल द सेंसेशन एंड परफॉर्म्स ऑल द फंक्शन। और इट किसकी बात हो रही है? वाइटल फोर्स की। वाइटल फोर्स डिराइव्स, ये क्या डिराइव करता है? ऑल द सेंसेशन लेके आता है, सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है ऑफ लाइफ सोली बाय मींस ऑफ इमटेरियल बीइंग। इमटेरियल मतलब इसका कोई वजूद नहीं है, इसको हम देख नहीं सकते, इसको हम प्रूव नहीं कर सकते, इसको सिर्फ हम फील कर सकते हैं, परसीव कर सकते हैं, और जो इसके एक्शंस हैं वो हमें नजर आते हैं। इट इज अ मींस ऑफ द मटेरियल बीइंग व्हिच एनिमेट्स द मटेरियल ऑर्गेनिज्म। इमटेरियल है ये वाइटल फोर्स और मटेरियल ऑर्गेनिज्म को लाइफ देती है इन हेल्थ एंड इन डिजीज। डिजीज में भी वाइटल फोर्स, ऐसा नहीं है कि वाइटल फोर्स निकल जाती है बॉडी से, डिजीज में भी रहती है और हेल्थ में भी रहती है, लेकिन हेल्थ में इसका जो रोल है वो डिफरेंट है और डिजीज में इसका रोल जो है वो डिफरेंट है। डिजीज का जो रोल है वो अफोरिज्म नंबर 11 से आएगा। तो यहाँ पे 9th और 10th में हेल्थ में वाइटल फोर्स कैसा रहता है उस पर बताया गया है। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। बहुत सिंपल अफोरिज्म है, इसमें कुछ करना नहीं है, इससे क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं ज्यादा, बट आप पढ़ोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। In this aphorism, Dr. Hahnemann state on cessation of the influence of this vital principle or energy, death takes place. अगर ये नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगी। And the body undergoes dissolution into its constituent elements. और फिर जैसे हम बने हैं उसी मिट्टी में हम मिल जाएंगे। It is only this energy. अब सिर्फ ये एनर्जी ही है जो रिस्पॉन्सिबल है लाइफ के लिए। That it is because of this vital force we can act as a living being. अगर ये vital force हमारी बॉडी से निकल गई तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, we will be dead and we will mix in the soil. It is also responsible for operations of all the organ systems and it establishes coordination among them that maintains an equilibrium or speed state of the individual and prevents its dissolution or death. अब ना तो सिर्फ ये जीवन देती है बॉडी को, बल्कि जो इसके अंदर ऑर्गन सिस्टम्स हैं, जो इसके अंदर सारे की सारी प्रोसेसेस चल रही हैं, डाइजेस्टिव प्रोसेस, हमारा रेस्पिरेशन, हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट, हमारा जो नर्वस सिस्टम हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये सब चीजें जो है ये भी वाइटल फोर्स के थ्रू ही ऑपरेट हो रही हैं। और इसके जरिए जो है वाइटल फोर्स हमारी बॉडी में एक इक्विलिब्रियम बना के रखती है, स्पीड स्टेट ऑफ द इंडिविजुअल एंड प्रिवेंट्स, ताकि वो डिसॉल्व ना हो जाए और उसकी डेथ ना हो जाए। द वाइटल प्रिंसिपल इज एन इमटेरियल थिंग, गेट इट कंट्रोल द मटेरियल बॉडी बोथ इन हेल्थ एंड डिजीज। अब डॉक्टर हनीमैन ने वही यहाँ पे अफोरिज्म में बोला था कि इट इज एन इमटेरियल बीइंग, सॉरी, इट इज एन इमटेरियल बीइंग एंड इट इज रनिंग अ मटेरियल बॉडी। ठीक है, यही इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। वाइटल प्रिंसिपल इज एन इमटेरियल थिंग एंड इट कंट्रोल्स द मटेरियल बॉडी। अब वाइटल फोर्स अफोरिज्म, वाइटल फोर्स 5th एडिशन में दिया हुआ है, वाइटल प्रिंसिपल 6th एडिशन में बोला है, तो यू कैन यूज बोथ द टर्म्स, बोथ इन हेल्थ एंड डिजीज, दोनों में इसका होना जरूरी है, दोनों में ये काम करती है। ऑल्सो प्रिवेंट्स डिसइंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बना के रखती है, प्रिवेंट करती है डिसइंटीग्रेशन को। भैया रेस्पिरेशन कहीं और ही चल रहा है, डाइजेशन कहीं और ही चल रहा है, नर्वस कहीं और ही चल रहा है, खाना चाहते हो पर आपका हाथ इधर जा रहा है, तो ये डिसइंटीग्रेशन नहीं होता है। इट इज नॉट अंडर एनी कंट्रोल, इट गवर्न्स इटसेल्फ इन हेल्थ एंड डिजीज, दोनों में ही ये खुद से ही चलती है, चाहे हेल्थ में चाहे डिजीज में, कोई इसको गवर्न करने वाली बॉडी नहीं है। When this vital principle carries out its designated vital function of coordination between various parts and the various system and their optimal functions, उनको उनका जो मैक्सिमम उससे बेनिफिट लेना है ऑर्गन सिस्टम से, या जो ऑर्गन के जो कह सकते हैं कि जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उनसे जो मैक्सिमम काम लेना है ना, वो ये करवाता है। We are in a state of equilibrium. The state is termed as a health. जब हमारा सब कुछ बढ़िया से चल रहा है, इक्विलिब्रियम में है, तो वो स्टेट ऑफ हेल्थ है। अगर कोई डिस्टर्बेंस आती है या अनस्टेडीनेस आती है तो वो हमारा जो है वो स्टेट है डिजीज का। स्टेट ऑफ दिस एनर्जी दैट इज रिस्पॉन्सिबल प्राइमरीली फॉर द डिस्टर्ब्ड फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गन सिस्टम। अगर ये फोर्स डिस्टर्ब होती है
तो हमारा ऑर्गन सिस्टम डिस्टर्ब होता है और इसकी वजह से हमारा कोऑर्डिनेशन जो है वो खराब हो जाता है। प्रोड्यूसिंग एबनॉर्मल सेंसेशंस हमें होने लग जाती हैं, फंक्शंस होने लग, अलग अलग फंक्शंस, जैसे मान लीजिए आपको कोई पेट का इन्फेक्शन हो गया है या कोई वायरल फीवर हो गया है, तब क्या होता है एनर्जी लेवल्स बहुत ज्यादा लो होते हैं या कॉफ होने लग जाता है, या फिर जो नॉर्मल फंक्शनिंग है, भैया एक बार ही स्टूल जाना है, अगर डायरिया आपको हो गया है तो क्या होता है नॉर्मली हमें एक बार स्टूल जाना होता है, लेकिन डायरिया में बार बार जाना पड़ता है। तो वो जो एबनॉर्मल फंक्शंस परफॉर्म करने लग जाती है बॉडी, that are brought to our conscious level in the form of signs and symptoms. This altered state of body is known as disease. अब डिजीज क्या है और हेल्थ क्या है ये इसमें बता दिए कि अगर हमारी वाइटल फोर्स जो है अच्छे से काम कर रही है तो हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम में रहती है और हम हेल्दी स्टेट में रहते हैं। लेकिन कहीं भी वाइटल फोर्स डिरेंज होती है, फर्स्ट हमारा वाइटल फोर्स डिरेंज होता है, उसके बाद हमारा बॉडी का मैकेनिज्म डिरेंज होता है। अगर वाइटल फोर्स डिरेंज हो रही है तो वो हमारी बॉडी के मैकेनिज्म को इक्विलिब्रियम से हटाएगी, उसको एबनॉर्मल प्रोसेसेस, एबनॉर्मल फंक्शन, सेंसेशंस ऐसे होने लग जाएंगे और हमें जो स्टेट आएगी वो आएगी डिजीज की स्टेट। तो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ अफोरिज्म नंबर 10। इसमें आप 9 और 10 दोनों को इंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें छोटा सा फुटनोट है, बहुत छोटा है, समझने के लिए जरूरी है बट वैसे किसी एग्जाम में नहीं आता। इट इज डेड एंड ओनली सब्जेक्ट टू द पावर ऑफ द एक्सटर्नल फिजिकल वर्ल्ड। इट डिकेज and is again dissolved into its chemical constituents। वही बोला है, अगर वाइटल फोर्स हमारी बॉडी से निकल गई तो क्या होगा कि हम डेड हो जाएंगे, ठीक है, और डीके हो जाएंगे और वापस से वही केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा रिजॉल्व, मतलब जो हमारे जिनसे हम बने हैं, जैसे 5 तत्वों से बोलते हैं हमारे शरीर बना हुआ है, तो वापस हम वही धरती में जाके मिल जाएंगे। तो ये फुटनोट बहुत छोटा सा है, इसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, बस ये दोनों अफोरिज्म सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर ही डॉक्टर हैनीमैन ने वाइटल फोर्स की बात करी है विद रिलेशन टू हेल्थ, ठीक है। अब डिजीज के लिए हम अफोरिज्म नंबर 11 से पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नोट्स आपको मिल जाएंगे, आपको बताइए टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। क्वेरीज हो आपको वहां पे पूछ सकते हैं, मुझे कोई सजेशन देना हो, कोई फीडबैक देना हो वो भी आप दे सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं जिसका आंसर, जैसे मुझसे मेरे यूट्यूब चैनल पे काफी लोगों ने पूछा है कि ये जो है इसका शॉर्ट नोट आप बना के दीजिए या आंसर्स लिख के दीजिए, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आंसर राइटिंग का भी मैं नोट्स अलग से प्रिपेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो स्टे ट्यून, देखते हैं कैसा होता है, जैसे आप लोगों का रिस्पॉन्स मिलेगा वैसे वैसे हम काम करेंगे। थैंक यू सो मच।